नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है ऑस्कर अवार्ड 2023 यानी 2023 में दिए गए ऑस्कर अवार्ड। 95वां ऑस्कर अवार्ड था ये। ऑस्कर का इतिहास और ऑस्कर के इतिहास में कितने भारतीयों को अब तक नॉमिनेट किया गया है और कौन कौन सी मूवीज़ भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए गई हैं, ये सब एक डिटेल वीडियो है हमारे पास। वर्तमान में सबसे बड़ा विषय यह है कि भारत ऑस्कर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है अभी फिलहाल। तो उसमें कब हुआ ऑस्कर की शुरुआत, क्या हुई, पूरा डिटेल देख रहे हैं हम लोग। ऑस्कर अवार्ड फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत में इसी के पैरेलल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है और विश्व स्तर पर यानी अमेरिका के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई है, यानी 1929 के बाद पहली बार ऑस्कर दिया जाने लगा था। इससे पहले 1927 में एक आधिकारिक मीटिंग हुई थी जिसके तहत ये कहा गया था कि फिल्म उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हम एक पुरस्कार की शुरुआत करेंगे और इसके लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज इस संस्था के स्थापना का प्रयास किया गया था। तो चूंकि हमें ऑस्कर अवार्ड 2023 कवर करना है और इसके अलावा ये भी कवर करना है कि अब तक ऑस्कर के क्षेत्र में भारतीयों को कौन कौन से उपलब्धियां मिली हैं वो सब। तो फिलहाल ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं, तो डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, यूएसए में, अमेरिका में। ऑस्कर प्रदान करने वाली संस्था का नाम पूछता है तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ये संस्था ऑस्कर प्रदान करती है। तो शुरुआत 29 में कहाँ दिए जाते हैं, यानी किसके द्वारा दिए जाते हैं, हॉलीवुड की संस्था यानी लॉस एंजलिस में ये दिए जा रहे हैं यूएसए में, और डॉल्बी थिएटर में दिए जाते हैं हॉलीवुड के। और कौन सी संस्था दे रही है, तो ये। इसके अलावा ऑस्कर विजेता भारतीयों के बारे में एक नज़र मार रहे हैं हम लोग। कितने भारतीयों को अब तक ऑस्कर, अब तक ऐसी कोई फिल्म यानी कोई मूवी नहीं बनी है भारत में जिसको विशेषकर ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, बल्कि ऐसे मूवीज या ऑस्कर के क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला नाम है भानु अथैया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, और फिल्म गांधी 1983 में फिल्म गांधी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, इसके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया था भानु अथैया को। पहला नाम है ये भारत में। अच्छा, दूसरा नाम आ रहा है सत्यजीत रे। दूसरा नाम 1992 में मानद एकेडमी पुरस्कार मिला था उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कहते हैं हम इसको। तो मानद पुरस्कार 1992 में। इस समय 64वां एकेडमी पुरस्कार था ये, मतलब ऑस्कर का 64वां सेशन था ये। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा उनके कुल योगदान के लिए सत्यजीत रे को ये पुरस्कार 1992 में दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि जब ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी तो सत्यजीत रे उपस्थित नहीं थे और वो बीमार चल रहे थे और उन्होंने हॉस्पिटल से ही इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद एक स्पीच दिया था। और ये बात है 30 से 31 मार्च 1992 के बाद, और फिर 13 अप्रैल को उनका निधन हो गया था इस पुरस्कार को जीतने के बाद। सत्यजीत रे तो बहुत बड़ा नाम। तीसरा नाम आ रहा है, तीसरा नाम है रेसुल पुकुट्टी। किसके लिए मिला है, तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में, और 81वां एकेडमी पुरस्कार था ये। ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो किस फिल्म के लिए, स्लम डॉग मिलेनियर, काफी हिट हुई थी मूवी। और इसमें उनको अकेले नहीं दिया गया था बल्कि इयान टैप, स्लम डॉग मिलेनियर एक ब्रिटिश मूवी थी, इयान टैप और रिचर्ड फ्राई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था, यानी 3 लोगों को दिया गया था। उसमें रेसुल पुकुट्टी का नाम भी है बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, क्योंकि मिक्सिंग लिखा हुआ है तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग इन तीनों के साथ, इयान टैप और रिचर्ड फ्राई के साथ। किस मूवी के लिए, स्लम डॉग मिलेनियर। कब, 2009 में। और उस समय ऑस्कर की कौन सी सीरीज या कौन सा अवार्ड था, ये 81वां। 2023 में जो 95वां ऑस्कर अवार्ड है ये उस समय 81वां था। चलिए और थोड़ा सा जानकारी। AR रहमान सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर
और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत 2009 फिर से 81वां एकेडमी पुरस्कार था ये। और स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो, काफ़ी सुर्खियों में रहा जय हो गीत, वो स्लम डॉग मिलेनियर का ही गीत था। और उसके लिए ए आर रहमान जी को 2009 का सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और मूल गीत के लिए दिया गया था। और आगे चलकर यही, चूंकि व्यक्तियों के नामों की बात चल रही थी, ए आर रहमान को भी और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत लेखक यही गाना जय हो ये गुलजार जी ने लिखा था, यानी 2009 में उनको भी सर्वश्रेष्ठ मूल गीत लेखक के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। सेम होगा 81वां एकेडमी पुरस्कार स्लम डॉग मिलेनियर, वही गाना जय हो यानी जय हो जो गाना लिखा गया है। इसके बाद गुलजार जी को पद्म, गुलजार बहुत बड़ा नाम है हमारे वहाँ भारत के इतिहास में या भारत के फिल्म उद्योग के क्षेत्र में, तो उन्हें 2004 का पद्म भूषण और 2013 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत में फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के गुलजार। तो स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिखने के लिए। अच्छा, और बड़े नाम और जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है वो है 95वां ऑस्कर अवार्ड 12 से 13 मार्च 2023 को जो प्रदान किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो चल रहा है मामला वो है दो नाम, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, ये दो बड़े नाम। इनकी फिल्म है शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये वर्तमान में चल रहा है। तो बेस्ट किसके लिए मिला है? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म का नाम क्या है? द एलिफेंट व्हिस्पर्स। किसको मिला है? कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा को। एक डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक हैं और एक संपादक हैं। यह फिल्म एक दक्षिण भारतीय जोड़े यानी कपल और रघु नामक हाथी के बच्चे के रिश्ते की गहराइयों को समझने के लिए दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है वाला प्रश्न था हमारा। अच्छा, मूवी का नाम बेस्ट, ये कोई मूवी नहीं बल्कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ध्यान रखना आपने। अब तक भारत की कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसको ऑस्कर मिला है अलग से, बल्कि ये शॉर्ट मूवी थी। अच्छा, इसके अलावा और किसको मिला है? एम कीरवानी और चंद्र बोस, जो सबसे ज्यादा जिसने धूम मचाई है ऑस्कर के क्षेत्र में। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023 ऑस्कर अवार्डेड। और कौन सा है वो गाना? तो ये है एस राजामौली की फिल्म RRR। ये पता ही है आपको कि गीत नाटू नाटू के लिए, इस नाटू नाटू गीत के लिए मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भारत की तरफ से। और ये किस मूवी का है? तो एस राजामौली की फिल्म RRR का, ये पता ही है आपको। और ये मूल के गीत के जो लेखक हैं वो ये हैं एम कीरवानी और चंद्र बोस। तो ध्यान रखना है आपको, ये करंट का क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा हमने इसमें ये कवर किया है कि चूंकि ये तो भारत की तरफ से था और ऑस्कर 2023 में जो ज़्यादा सुर्खियों में रही ऐसी फिल्में वो भी देखने, बेस्ट फिल्म का दर्जा किसे दिया गया था? तो ये है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये एक अमेरिकी मूवी है जिसको 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। सर्वाधिक 7 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ध्यान रखना आपने प्रश्न। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं? तो ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल मूवी के लिए, मतलब द व्हेल मूवी में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस तो मिशेल योह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी 7 श्रेणियों में दिया गया वैसे भी, तो इस वजह से मिशेल योह इसी मूवी में अभिनय के लिए मिला है उन्हें। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना रहती है, तो उनको भी कवर करने का प्रयास हुआ है। गुजराती फिल्म छैलो शो, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहां पर जो मिलने को। छैलो शो का मतलब होता है अंतिम फिल्म शो। छैलो शो को 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारतीय फिल्म के रूप में चुना गया था, जिसके निर्देशक पान नलिन थे। मतलब जो भारतीय फिल्म के रूप में चुना गया था वो थी छैलो शो। हालांकि इसके अलावा और भी मूवीज थी, यानी 3 टोटल थी, उसमें एक नाम ये भी आया छैलो शो, और लेकिन इसको कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया। अच्छा, कौन थी अगर प्रश्न पूछे तो उस फिल्म का नाम पूछे तो गुजराती फिल्म थी वो, और उसका नाम पूछे तो ये किसकी थी? तो पान नलिन। अच्छा,
ऑस्कर के इतिहास में अब तक कोई फिल्म यानी कोई ऐसी मूवी नहीं है जो भारत की तरफ से मतलब ऑस्कर अवार्ड विनर रही हो, लेकिन भारतीय फिल्म में ऐसी जरूर रही हैं जिन्होंने अंतिम 5 में जगह बनाई है। मतलब ऐसी 3 फिल्मों का जिक्र होना है जो अंतिम 5 में जगह बना पाई है। आज तक किसी भारतीय फिल्म ने कोई ऑस्कर नहीं जीता है और केवल 3 फिल्मों द्वारा अंतिम 5 में जगह बनाई है, वो नाम आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला मदर इंडिया, महबूब खान की मदर इंडिया 1958, और उस समय 30वां ऑस्कर पुरस्कार में ये अंतिम 5 में जगह बना पाई थी। इसके अलावा सलाम बॉम्बे 1989 में मीरा नायर की मूवी 61वां ऑस्कर पुरस्कार के दौरान, और उसके बाद जो ज़्यादा सुर्खियों में रही हो लगान मूवी, और 2001 कहीं 2001-2 और आशुतोष गोवारिकर की मूवी। ये 3 ऐसी फिल्में हैं जो अंतिम 5 में जगह बना पाई अभी तक के इतिहास में। तो ये था ऑस्कर का इतिहास और 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। तो वर्तमान में करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, इस वजह से इसको हमने कवर किया है। और ऑस्कर के इतिहास में भारतीयों ने क्या क्या योगदान दिया है, कितने भारतीयों ने योगदान दिया, और कौन कौन सी फिल्में ऑस्कर की सीरीज में आगे भारत की ओर से गई हैं, वो सब। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।